नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कि भारत की इकोनॉमी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ निफ्टी फार्मा की। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें हिस्ट्री में मोमेंटम रहा, कैसे हिस्ट्री में प्राइजेक्शन ने वर्क किया, कैसे हम हिस्ट्री को देख के आगे भी मोमेंटम को कैच कर सकते हैं, कैसे हम हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक को निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस सेक्टर पे ध्यान देना है, उसके कंपोनेंट पे ध्यान देना है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जो निफ्टी फार्मा है ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी सेक्टर है, क्योंकि एक मात्र एक यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लीडिंग में हैं वर्ल्ड में, मैन्युफैक्चरिंग में, दवाइयाँ बनाने में। तो देखेंगे आप, हम देखेंगे इसमें कि कैसे प्राइस एक्शन इसमें काम करता है, पहले हिस्ट्री में भी कैसे प्राइस एक्शन ने काम किया। तो ये जो मैंने चार्ट लगाया है आपके सामने, निफ्टी फार्मा इंडेक्स का चार्ट है। आप जाइए सिंपल ट्रेडिंग व्यू पे जाइए और यहाँ पे लिखेंगे आप, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी फार्मा, तो ये आपके सामने चार्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे आपके सामने ये डेटा आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी इसकी, तो जैसे अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये देखो, एक ये टॉप बना, फिर ये टॉप बना, इसको हम कहते हैं डबल टॉप। और जैसे डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया तो आप यहाँ पे देखिए कैसे इसमें फॉल आया। अब कभी भी कोई भी प्राइस एक्शन काम करेगा तो पहले वो हायर बॉटम बनाएगा। जैसे ये बॉटम बना, आप इसको देखो, ये बॉटम बना, फिर ये बॉटम बना, और फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया। जिस रेजिस्टेंस से गिरा था यही ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही इसने फिर सपोर्ट लिया। उसके बाद कंटिन्यूसली ये ऊपर ही ऊपर 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 हायर बॉटम बनाते हुए निकल गया। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है हमें इन चीज़ों को देखना है पहले ही। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था फिर ये कंसोलिडेशन फॉर्म में गया। अब जैसे अभी हमारा निफ्टी भी कंसोलिडेशन फॉर्म में है, और यहाँ पर देखिए इसने फिर से यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट किया। जैसे ही ब्रेकआउट किया तो हमें तुरंत कहाँ जाना है, फिर हमें जाना है इसके कंपोनेंट्स में। हमें चार्ट देखने की कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अपने इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। बस यही बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए इसने फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से जैसे ही ब्रेकआउट किया, फिर ये मोमेंटम आप चेक करो, ये देखो कितना शार्प मोमेंटम आया। ऐसे ही ये जब तक हायर हाई फॉर्मेशन बनाता रहेगा, हायर लो फॉर्मेशन बनाता रहेगा। देखो लो, देखो आप कैसे ऊपर की साइड इसके लो, कोई भी प्रीवियस लो इसने ब्रेक नहीं किया। तो ये सबसे अच्छी निशानी होती है हायर ट्रेंड की। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट किया, ये वाला ब्रेकआउट, उसके बाद फिर से इसने एक रेजिस्टेंस बनाई, ये फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो अप ट्रेंड की सबसे बढ़िया निशानी होती है कि जो लोज होते हैं ये कभी भी प्रीवियस स्विंग लो को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे देखो, आप इस लाइन की ताकत देखो, देखो सारा खेल इन लाइनों का ही है। प्राइस एक्शन में कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से ये गिरेगा, कहाँ किस लेवल को ये पार करके मोमेंटम शो करेगा और किस लेवल पे हमें एग्ज़िट कर लेना है। अब ये देखिए इसने यहाँ पर सन 2015 में इसने यहाँ पे ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनाया था, उसके बाद ये ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद देखिए इसमें कितनी भयंकर गिरावट आई है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में चला गया। गिरने के बाद फिर जैसे ही कंसोलिडेशन से निकला, और फिर ये जैसे 2021 में, अभी देखिए कम से कम 5-6 साल यहाँ पे ये कंसोलिडेशन में रहा। आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि अभी हमें कौन से इंडेक्स में जाना है, कौन से इंडेक्स के स्टॉक्स को देखना है, ये हमें पहले ही सिलेक्ट करना होता है। और सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले इंडेक्स का प्राइस एक्शन देखना है कि इंडेक्स में क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर इंडेक्स में प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि फिर उसके स्टॉक्स भी हाई ट्रेंड में जा सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे फिर से इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया ये, और फिर से इसने अप ट्रेंड दिखाया। ये देखो ये ब्रेकआउट आया और फिर से इसने अप ट्रेंड दिखाया। अब आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पर, देखिए फिर से अप ट्रेंड, कंटिन्यूस अप ट्रेंड चलता रहा इसमें। तो अब ये आपको ध्यान देना है इस लेवल पे। जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगा आपको इसमें फिर से एक नया अप ट्रेंड दिखाई देगा।
ठीक है। तो ये जैसे ही हमारा इंडेक्स 23,600-700 के आसपास निकलता है, वीकली क्लोजिंग इसमें आती है, तो हमें इस पे ध्यान देना है। तो अब हम ध्यान देंगे तो हमें क्या क्या ध्यान देना है, पहले हमें देखना है इसके कंपोनेंट कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अपने इसको आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे सन फार्मा हो गया। अब सन फार्मा का देखो बिल्कुल सेम चार्ट जैसे इसके इंडेक्स का चार्ट है, इसने यहाँ पे ये कप एंड हैंडल वाला फॉर्मेशन बनाया था। आप कहते हैं ना कि कप एंड हैंडल चलता नहीं है, भाई चलता है, कप एंड हैंडल सब चलता है, बस आपको देखना ये है कि कौन से इंडेक्स में हमें उसको देखना है। ये नहीं कि कहीं भी उठाओगे और कहीं भी आप कप एंड हैंडल बना दोगे और बस चल जाएगा, ऐसे नहीं होता काम। ये देखिए इसने यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये अप ट्रेंड में गया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से अप ट्रेंड में गया, अब ये फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। और जैसे ही हम देख रहे हैं कि इसका इंडेक्स भी कंसोलिडेशन करके बिल्कुल पास आ रखा है अपने उसके, और सन फार्मा भी देखो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, तो हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि जैसे ही ये हमें 2000 के ऊपर निकलता है तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि इसमें मोमेंटम बन सकता है। आप पेपर ट्रेड करके देखो ना, ज़रूरी थोड़ी है कि शुरू शुरू में आप पैसा लगाओ, आप मोमेंटम को चेस करो, पेपर ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद हम देखेंगे फिर आयोरो फार्मा। आयोरो फार्मा को देखो, इसका मोमेंटम देखो, इसका प्राइस एक्शन देखो, कितना सही प्राइस एक्शन चलता है इस स्टॉक में। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये देखो ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में नीचे गया, पूरा का पूरा गिर गया नीचे, उसके बाद ये फिर से इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये देखो इस लेवल को जब इसने पार किया, इस लेवल को पार करने के बाद देखो इसमें क्या सही मोमेंटम बना। ठीक है, इसके बाद ये फिर से इसने फॉर्मेशन बनाया, इनगल्फिंग बनाई और नीचे गिर गया, फिर से इसी लाइन के पास आया, फिर से कंसोलिडेशन करा, फिर इसने एक पैटर्न बनाया, इसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। आप देखोगे आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है हमें, इसमें पेपर ट्रेडिंग करके देखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 100, 200, 300, 400 स्टॉक देखोगे, उसमें पेपर ट्रेड करोगे, आप समय दोगे, तो आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे काम करता है। अब इसके बाद हम एक स्टॉक देखेंगे टोरेंट फार्मा। ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और मेजर स्टॉक है हमारा इसका निफ्टी फार्मा का। तो देखो इसमें भी कितना बढ़िया बुल रन चल रहा है, एक भी प्रीवियस स्विंग लो इसने ब्रेक नहीं किया। ये देखो आप इसके प्रीवियस स्विंग लो देखो, एक भी प्रीवियस लो इसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करता है और ऊपर निकलता है। ये देखो आप, इसने फिर से ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर निकल गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर निकल गया, कंसोलिडेशन करता है, ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है। अभी हमें ध्यान देना है इसे 3500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमें फिर से एक नई इसमें मोमेंटम मिलने के पूरे चांसेस हैं कि इसमें मिल सकता है। तो आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करिए, देखिए और सीखिए कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। ऐसे ही आप और इसके फार्मा के आप चार्ट जाके देख सकते हैं, क्यूपिड का चार्ट देख सकते हैं, लुपिन का चार्ट देख सकते हैं कि उनमें क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। आप इस प्राइस एक्शन को पकड़ो, यही काम करता है मार्केट में प्राइस एक्शन। बाकी तो आप इंडिकेटर लगा लो दुनिया भर के, आप कुछ नहीं कर पाओगे उन इंडिकेटर से, आपको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपको लॉजिक ही नहीं पता कि क्या कैसे काम करता है इंडिकेटर। भाई इंडिकेटर भी तो प्राइस एक्शन को देख के ही काम करता है। सबसे पहले तो प्राइस ही मूवमेंट करेगा ना, उसके बाद ही तो इंडिकेटर चलेगा। तो जब इंडिकेटर ही प्राइस को फॉलो कर रहा है तो हम सीधा सीधा प्राइस को ही क्यों ना फॉलो कर लें। पर ये तो मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता इंडिकेटर का, तो कि भाई इंडिकेटर लगा लो और इससे पैसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पैसे बनेंगे जब आप प्राइस एक्शन को कमांड कर लोगे, प्राइस एक्शन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी जब आप सीखने पे ध्यान दोगे। अब आप तो खोल के बैठ जाते हो टीवी और फिर देखते हो जी उसमें कुछ बता दिया वो स्टॉक ले लिया, फिर उसमें कुछ बता दिया फिर वो स्टॉक ले लिया, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं धीरे धीरे आपको इसके फंडामेंटल्स भी सिखाऊंगा कि कैसे फंडामेंटल्स को देखा जाता है, कैसे फंडामेंटल्स के साथ इंडेक्स को जोड़ कर देखा जाता है, फिर उसके स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को देख के स्टॉक के चार्ट को जोड़ा जाता है। तभी तो 4-5 कॉम्बिनेशन आप करोगे, इस पर कमांड करोगे, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी इस वीडियो में तो ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए, कि यही था कि आप मोमेंटम को चेज कैसे कर सकते हो, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो प्राइस एक्शन पे। बस यही सिखा रहा हूँ मैं आपको, और सीखते रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। धन्यवाद।